क्या आपका जीवन पहले से तय है? क्या हमारी हर सफलता और असफलता भाग्य का खेल है? या फिर हमारे कर्म हमारे भविष्य की चाबी है? वेद कहते हैं कि कर्म ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। भगवत गीता सिखाती है कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। और आधुनिक मनोविज्ञान ये बताता है कि हमारे विचार और आदतें हमारी किस्मत को गहराई से प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कर्म का असली रहस्य। कर्म वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो न केवल मनुष्य के जीवन का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। कर्म का अर्थ केवल क्रिया या कार्य नहीं है, बल्कि ये विचार, शब्द और क्रियाओं के समग्र परिणाम का प्रतीक है। वेदों के अनुसार हर क्रिया ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करती है और यही ऊर्जा हमारे जीवन के चक्र को संचालित करती है। ऋग्वेद में कहा गया है, कर्म पृथ्वी और ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म के बिना सृष्टि में कोई भी क्रिया संभव नहीं है। वेदों में कर्म को यज्ञ से जोड़ा गया है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं है, बल्कि हर वो कार्य है जो लोक कल्याण और संतुलन के लिए किया जाए। हमारे वेदों ने कर्म के 3 मुख्य नियम के बारे में बताया है। एक, हर कर्म का निश्चित फल मिलता है। दूसरा, हर कर्म ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाता और बिगाड़ता है। और तीसरा है, कर्म ही जन्म और मरण के चक्र को नियंत्रित करता है। उपनिषदों ने कर्म को गहराई से समझाया है और इसे आत्मा की यात्रा और मोक्ष के साथ जोड़ा है। कठोपनिषद कहता है, आत्मा का अगला अनुभव उसके कर्म और ज्ञान पर निर्भर करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कर्म न केवल हमारी इस जीवन को बल्कि अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पुनर्जन्म का कारण कर्म ही है। जब तक आत्मा अपने कर्म के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। मुंडक उपनिषद कहता है, सभी कर्म ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाता है। ये तथ्य इस बात को उजागर करती है कि सभी कर्म तभी समाप्त हो जाते हैं जब आत्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। वेद और उपनिषद दोनों में कर्म को धर्म यानी कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है। धर्म वो मार्ग है जो हमारे कर्म को सही दिशा में ले जाता है। वेदों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति का कर्म उसके जीवन में निर्धारित धर्म के अनुसार होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि कर्म का कुछ नियम होता है। जैसे हर कर्म का फल होता है और ये फल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे कर्म एक चक्र की तरह है जो अच्छे और बुरे परिणामों का संतुलन बनाते हैं। उपनिषद कहते हैं कि प्रकृति में हर क्रिया एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये भौतिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर प्रभाव डालता है। हर कर्म हमारे मन पर छाप छोड़ता है, जिसे संस्कार कहा जाता है। वही संस्कार हमारे अगले कर्म और विचारों को संचालित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका स्वभाव बनता है। तो कर्म का उद्देश्य क्या है और क्यों कर्म करना चाहिए? जीवन के चक्र को चलाने के लिए कर्म सृष्टि का मूल नियम है।
हर प्राणी अपने कर्मों से सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए सही कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सत्कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और ब्रह्मांड के लिए किए जाते हैं। वेद कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म को निस्वार्थ भाव से करना ही जीवन का लक्ष्य है। उपनिषद कहते हैं कर्म ब्रह्म का अंश है और सही कर्म आत्मा को ब्रह्म के करीब ले जाता है। वेद, उपनिषद और गीता में कर्म को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म ये हमारे सभी जन्मों के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का संग्रह है। ये एक कर्म बैंक की तरह है जहाँ हमारे हर एक कार्य जमा रहता है। संचित कर्म हमारी आत्मा के ऊपर एक गहरा छाप छोड़ते हैं और अगले जन्म के लिए आधार बनाते हैं। जैसे अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, किसी की सेवा किए होंगे, तो वो पुण्य की तौर पे संचित कर्म में जमा हो जाता है। और अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो संचित कर्म में पाप के रूप में जमा हो जाता है। संचित कर्म का प्रभाव हमारी वर्तमान जीवन में सीधे प्रभाव नहीं डालता, लेकिन ये प्रारब्ध कर्म के माध्यम से सक्रिय होता है। इसे बीज अवस्था माना जाता है। बीज तभी फल देगा जब उसे सही समय और परिस्थितियां मिलेगी। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं संचित कर्म आत्मा का वो भार है जिसे वो जन्मों जन्मांतर तक वहन करती है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये हमारे संचित कर्म का वो हिस्सा है जो वर्तमान जन्म में हमें भोगने के लिए दिया गया है। ये हमारी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और परिस्थितियों को निर्धारित करता है, जैसे कि हमारा जन्म, परिवार, स्वास्थ्य और कुछ अटल घटनाएं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है या किसी का जन्म से ही कोई शारीरिक समस्या है, तो ये उनके प्रारब्ध कर्म का फल है। इसे बदला नहीं जा सकता, ये हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन हमारी दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया के जरिए हम इसके प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। उपनिषद कहते हैं प्रारब्ध कर्म अटल है, परंतु आत्मा की शांति से इसे सहन किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए भी निष्काम कर्म करना ही मानव का कर्तव्य है। तीसरा कर्म है क्रियामान कर्म। ये हमारे वर्तमान में किए गए कर्म है। ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। क्रियामान कर्म संचित कर्म का हिस्सा बनते हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर आप आज किसी की मदद करते हो तो वो आपके संचित कर्म में जुड़ जाएगा। अगर आप मेहनत करते हो तो वो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। ये हमें अपने भाग्य को बदलने का अवसर देता है। हमारे विचार, शब्द और कार्य का सीधा परिणाम है। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। चलिए अब हम गहराई से देखेंगे मनोविज्ञान और कर्म का संबंध। कर्म और मनोविज्ञान का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान ये समझने की कोशिश करता है कि हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार कैसे हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं, और कर्म ये बताता है कि इनकी परिणाम क्या होगी। वेदों और उपनिषदों में कर्म का जो सिद्धांत है वो आधुनिक मनोविज्ञान के कई पहलुओं से मेल खाता है।
ये हमें बताता है कि हम जैसा सोचते हैं और करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। मनोविज्ञान और कर्म का सीधा संबंध है। कर्म का आरंभ मन से होता है। वेदांत कहता है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। हर कर्म पहले एक विचार के रूप में उत्पन्न होता है। विचार भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं हमारी कर्म को संचालित करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के मन में क्रोध का विचार है तो वो आक्रामक तरीके से कर्म करेगा। बार बार किए गए कर्म हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन पैटर्न बना देते हैं। ये पैटर्न हमारी आदत बनाते हैं जो हमारे भविष्य के कर्म को प्रभावित करते हैं। संस्कार हमारे कर्म और मन के बीच का सेतु है। तो संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार वो मानसिक छाप है जो हमारे पिछले कर्मों को परिणाम स्वरूप हमारे मन पर अंकित होती है। ये हमारे अगले कर्म और विचार को संचालित करती है। वेदांत कहता है जिसके संस्कार जैसे होंगे उसका भविष्य वैसा होगा। मनोविज्ञान कहता है पैटर्न ऑफ थिंकिंग के बारे में, अर्थात संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसे होते हैं। ये हमारी सोचने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हमारी पिछले अनुभव और कर्म हमारी वर्तमान व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार डर का अनुभव करता है तो ये डर एक संस्कार बन जाता है। ये संस्कार हर नई परिस्थिति में उसे डर के भाव से प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। कर्म का 3 चरण होता है। जैसे विचार, हर कर्म का जन्म एक विचार से होता है। गीता में कहा गया है मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है। दूसरा है भावना। विचार भावनाओं को जन्म देते हैं। सकारात्मक भावनाएं अच्छे कर्म की ओर ले जाते हैं। जैसे प्रेम और करुणा के भाव से किए गया कर्म दूसरे को सुख देता है। तीसरा है क्रिया। अंत में विचार और भावनाएं एक क्रिया का रूप लेती है जिसे हम कर्म कहते हैं। जैसे अच्छे विचार और पॉजिटिव थिंकिंग बार बार अच्छे कर्म की ओर ले जाते हैं और नेगेटिव विचार और भय गलत कर्म की ओर ले जाते हैं। जैसे यदि कोई बार बार असफल होता है और खुद को हीन समझने लगता है तो ये उसके अगले कर्म पर बुरा प्रभाव डालेगा। परंतु मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कर्म को बदला जा सकता है। अवचेतन मन और संस्कारों को रिप्रोग्राम करके, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। उपनिषद कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कारों को पहचान सकता है। दूसरा, सकारात्मक सोच और सत्संग से। मनुष्य जिन विचारों को बार बार दोहराता है वो संस्कार बन जाता है। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स और अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे संस्कार बनते हैं। एक प्रश्न सदियों से दार्शनिक, संतों और वैज्ञानिकों के चिंतन के लिए प्रेरित करता रहा है। क्या हमारा भविष्य पहले से निर्धारित है या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? इस विषय पर वैदिक शास्त्र, उपनिषद, भगवद गीता और आधुनिक मनोविज्ञान के गहन विचार है। वेद और उपनिषद बताते हैं कि भविष्य का निर्माण हमारे कर्म के चक्र से होता है। गीता के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन उसके कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुशलता से किया गया कर्म भविष्य को सुंदर बनाता है। आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है कि भविष्य तय नहीं है। हमारी सोच और आदतें हमारे कार्य और निर्णय को प्रभावित करती है, जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है। हमारा अवचेतन मन हमारे कार्य का 95% हिस्सा नियंत्रित करता है।
यदि हम अपने विचार और आदतें बदले तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण हमारे कर्म को सही दिशा देते हैं। वर्तमान कार्य का प्रभाव भविष्य में दिखता है। यदि हम आज कड़ी मेहनत करते हैं तो भविष्य में हमें सफलता मिलेगी। यदि हम आलस्य करें तो भविष्य कठिन हो सकता है। क्या भविष्य पूरी तरह से तय है? लेकिन हमारे शास्त्र ने और साइंस ने कर्मों को सुधारने के 5 आसान तरीके बताए हैं। एक, ध्यान। ध्यान से मन और कर्म दोनों को शुद्ध किया जा सकता है। सकारात्मक सोच, अपने विचार को सकारात्मक रखें। दान, निस्वार्थ भाव से दान करें। सेवा, दूसरों की सेवा से कर्म के दोष कम होते हैं। धर्म का पालन, सही मार्ग पर चले और सत्कर्म करें। तो दोस्तों, कर्म का रहस्य हमें सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं। अगर हम अपने कर्म को सही दिशा में ले जाए तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। क्या आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और गहरे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करेंगे। राधे राधे।